राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये 10 काम करने से घर में दारिद्रता का वास होता है। घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और हम परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दारिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ाने वाले कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दारिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का लग जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो उसे तुरंत कटवा लें। घर पर लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दारिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं। नाश्ता करने के पहले झाड़ू जरूर लगा लें, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दारिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नज़रों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उसे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मार के नहीं भगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर के चली जाती है। जिस घरों में दूध उबल कर गिरता है, वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए अगली बार से इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबल कर गिरता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये शुभ नहीं है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप किसी के घर में घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखना वैसे तो शुभ संकेत है,
लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। इसी तरह से आँख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आँख यानी कि लेफ्ट आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आँख यानी राइट आँख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आँख फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। पुरुषों की बाईं आँख यानी लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नज़दीक आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आँख यानी राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवों से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक बहुत सारे कौवा आकर शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार गिरकर टूट जाते हैं तो फिर दारिद्रता की ओर इशारा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।